हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज से सब्सक्राइब जरूर की। द टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग कंट्रोलिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है, क्या काम होता है कंट्रोलिंग फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन में, कि चेक करना कि जो प्लानिंग की गई थी उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस परफॉर्म की जा रही है, जो वर्क किया जा रहा है वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कोई डेविएशन, कोई डिफरेंस आ रहा है कि भाई प्लानिंग की थी कि 100 यूनिट्स डेली प्रोडक्शन होगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई प्लानिंग की गई थी कि 100 यूनिट वन डे में प्रोडक्शन की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो सिर्फ 80 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रही है। ठीक है, तो जो 20 यूनिट का डेविएशन है, ये डेविएशन, ये जो 20 यूनिट्स की जो गैप आ रहा है, जो डेविएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है प्लानिंग के हिसाब से, क्यों आ रहा है, क्या उसका रीजन है, क्या हम मेजर ले सकते हैं जिससे ये बैक टू प्लानिंग के हिसाब से हो सके, मतलब 80 यूनिट्स 100 यूनिट पे शिफ्ट कर सके, जो प्लानिंग के हिसाब से उसके हिसाब से काम हो सके, ताकि जो गोल है वो अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि नेचर क्या होता है कंट्रोलिंग फंक्शन का। फर्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर everyone follows the plan or work is accomplished as per the plan and plan always aim at achieving organizational goal. कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर करता है कि हर कोई प्लान को फॉलो करे, जो वर्क किया जा रहा है वो प्लान के हिसाब से किया जाए ताकि वो अकम्प्लिश हो सके। क्या अकम्प्लिश हो सके, क्या अचीव हो सके, ऑर्गेनाइजेशन की गोल, क्योंकि प्लानिंग गोल के हिसाब से ही की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई गोल है कि भाई हाँ हमको ये अचीव करना है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करती है, उसी प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन का क्या काम है कि वो प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना। ठीक है, क्योंकि अगर प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं होगा तो गोल भी अकम्प्लिश नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जो गोल को अचीव होने में हेल्प करता है, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से चेक करना जरूरी है ना कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, हो रहा है, कोई गैप आ रहा है, कोई डेविएशन, कोई डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके लिए मेजर्स लेना भी जरूरी है जो कि कंट्रोलिंग फंक्शंस में लिए जाते हैं, तभी गोल अचीव होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. Controlling is not a task of top level managers only, but managers working at all the levels, that is top, middle and operational level perform a controlling function. हमारे 3 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, अब तीनों के तीनों लेवल्स को जो है ये कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, अपने अपने तरीके से हर जो मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, जो ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स हैं, हर किसी को कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है, हर एक लेवल पे प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना जरूरी होता है, तभी गोल्स अचीव होंगे। तो कंट्रोलिंग फंक्शन किसी एक लेवल का काम नहीं कि हाँ भाई ये लेवल कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर लेगा तो काम हो जाएगा। हर एक लेवल के मैनेजर्स को कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एक्ट एज बोथ कंट्रोलिंग एज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग दोनों होता है, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है और फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। अब कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर्स कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस चेक कर रहा है। क्या परफॉर्मेंस चेक कर रहा है, जो परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है ना उसी से तो कंपेयर करेगा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जैसे कि 100 यूनिट की प्लानिंग की गई थी, एग्जांपल ले रहे कि भाई 100 यूनिट का पर डे प्रोडक्शन का प्लानिंग की गई थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस में देखा है कि डेली 80 यूनिट्स ही परफॉर्म हो रहे हैं, तो देख तो वो पास्ट ही में रहा है ना, जितनी यूनिट्स प्रोडक्शन हो चुका है उससे ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए बैकवर्ड लुकिंग हो रहा है, जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसको कंपेयर कर रहा है, किसके साथ कंपेयर कर रहा है, प्लानिंग के हिसाब से, कि भाई प्लान के हिसाब से वो टारगेट के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि जो काम हो चुका है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो,
because it does not end only by comparing past performance with future, but it also suggests measure to remove the reason for failure of plans. अब कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे? अब हम लोगों ने बैकवर्ड लुकिंग करके परफॉर्मेंस को जो है देख लिया, कंपेयर कर लिया, लेकिन खाली कंपेयर नहीं किया जाता ना, कंट्रोलिंग फंक्शन में कंपेयर करने के साथ साथ कुछ मेजर्स भी लिए जाते हैं कि अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो क्या रीजन है, उसके मेजर्स लेना ताकि वो प्लानिंग के हिसाब से काम हो सके। तो मेजर्स किस लिए लिए जा रहे हैं कि फ्यूचर में कल को जाके जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो प्लानिंग के हिसाब से हो, वो प्लानिंग से मैच करे। अगर 80 यूनिट्स पास्ट में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो भी रीजन आया है कि भाई मशीन की वजह से रीजन आया है, एम्प्लॉय की वजह से रीजन आया है कि भाई टारगेट सही से सेट नहीं था, कोई भी रीजन अगर है उससे रिलेटेबल मेजर लिए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो 80 यूनिट 100 यूनिट से मैच कर सके जो उनका टारगेट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हुआ कि भाई फ्यूचर के प्लान और परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए मेजर्स लिए ताकि फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस हो रही है वो मैच कर सके, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो पीछे का भी देखता है परफॉर्मेंस और आगे की परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखता है कि वो प्लानिंग के हिसाब से हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग एज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम जॉब बट इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज कैरिड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। कंट्रोलिंग कोई एक टाइम का जॉब नहीं है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइविंग उसमें है, चल रहा है, वर्किंग मोड में है, तो वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये फंक्शन परफॉर्म करता ही करता रहेगा, ठीक है। जब ये फंक्शन परफॉर्म होते रहेंगे, जब प्लानिंग होती रहेगी, ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, स्टाफिंग भी होगा, डायरेक्टिंग भी होगा, तो कंट्रोलिंग फंक्शन भी परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ये फंक्शन रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए वो काम कर रही है। गोल होगा तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो ये बाकी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाएंगे, जिसमें से कंट्रोलिंग फंक्शन भी परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, ऑल परवेसिव फंक्शन है, बैकवर्ड और एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है और एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं चैप्टर जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।